नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। सुबह की बड़ी खबरों में बात करेंगे। सबसे पहले बीकानेर की। बीकानेर बीएसएफ क्षेत्र में सब्सिडरी के नो ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित डॉग्स को सुरक्षा हेतु अब सीमा पर तैनात कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पूरे भारत में इस प्रकार के 5 ट्रेनिंग सेंटर पंजाब, राजस्थान, गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में स्थित है, जहां इन डॉग्स को ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाती है। प्रारंभ में देश भर का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर टेकनपुर में था, जिसके बाद देश भर में अब 5 ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए हैं, जिसमें बीकानेर भी एक है। बीएसएफ डीआईजी अजय लूथरा ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी, देखिए बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉग एक मनुष्य का सबसे अच्छा साथी है और बीएसएफ शुरू से डॉग्स को ऑपरेशनल ड्यूटी पे ट्रेन कर रहा है। बट हमारा जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो टेकनपुर में इस्टेब्लिश है, तो एक ज़रूरत महसूस की गई हमारे डीजी साहब के द्वारा कि हम और नंबर ऑफ़ डॉग्स को ट्रेन कर सकें और उनको जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकें। इसके लिए रिस्पेक्टिव फ्रंटियर्स को टास्क दिया गया कि आप लोग अपने यहाँ पे सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर बनाएं। तो राजस्थान फ्रंटियर को ये टास्क मिला कि आप सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर डॉग बनाएं, तो उस संदर्भ में बीकानेर सेक्टर को ये फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और हमने यहाँ पर एक सब्सिडरी डॉग ट्रेनिंग सेंटर को डेवलप करा है, जहाँ पर हम लोग डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और लास्ट ईयर मार्च से ये प्रोसेस स्टार्ट है। अब तक हम लोग 20 डॉग्स को ट्रेनिंग देकर उनको बॉर्डर पर डिप्लॉय कर चुके हैं और आज की डेट में 32 डॉग अंडर ट्रेनिंग है। किस प्रकार की नस्ल है, क्या स्लीपर्स डॉग अटैकर्स है? इसमें बेसिकली जो नस्ल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो जर्मन शेपर्ड और लेब्राडोर है। इसके अलावा रामपुर नस्ल के डॉग को भी ट्रेन किया जा रहा है। रामपुर है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंडियन नस्ल है, उनके डॉग को भी हम ट्रेन करके बॉर्डर डिप्लॉयमेंट के लिए उनको यूज़ कर रहे हैं। बॉर्डर पर नस्ल के बाद चलाया जा रहा है और पूरा उस प्रकार से करता अभियान किस प्रकार चलाया जा रहा है? अभी जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का सीज़न है, फॉग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट बीकानेर शहर में भी आप महसूस कर सकते हैं कि फॉग काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम लोगों ने बॉर्डर पर जो है सतर्कता बढ़ा दी है। मैक्सिमम ट्रुप्स को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा बटालियन हेडक्वार्टर्स और सेक्टर से भी एडिशनल मैन पावर को हम लोग बॉर्डर पर भेज चुके हैं और बॉर्डर पर दिन दुगने हम लोग इस तरह की चौकसी करके डोमिनेट कर रहे हैं। श्री विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशों पर निराश्रित गोवंशों को रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। डीएम के निर्देश पर सड़क सुरक्षा के तहत नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मिल्खराज चुग ने टीमों का गठन किया है, जिन्होंने शहर के मुख्य मार्गों पर लाइनिंग करवाई गई है। साथ ही गोवंशों के रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गुरुवार शाम जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों व आमजन ने भावभीनी अगवानी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी व उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। मुख्यमंत्री के साथ संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद थे। इस दौरान जेएनवीयू पेंशनर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा ने क्या विचार व्यक्त किए, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशनर सोसाइटी की तरफ से आज हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने विशेष रूप से ये कहा कि राज्य सरकार को हमारी पेंशन की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए। हमने उनको स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ही विश्वविद्यालय को सैलरी देती है और इसलिए उन्हीं का दायित्व है कि वो उसको पेंशन दे। अभी जो है राज्य सरकार ने हाथ खींच रखा है, उनका ये कहना है कि विश्वविद्यालय अपने इनकम से पेंशन दे, जबकि विश्वविद्यालयों के पास कोई अपनी आय होती नहीं है सिवाय फीस के। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उसको कहा कि मैंने देखा है, पहले भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, तब भी उन्होंने कहा था। आज फिर उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुला करके कहा कि इसकी मुझे कल रिपोर्टिंग देना। इसमें हमने ज्ञापन में हमने ये भी कहा कि हमारे को पेंशन हर महीने बार बार आंदोलन करने के बाद ही मिलती है। और सबसे बड़ी व्याधि तो ये हुई कि एमबीएम इंजीनियरिंग फैकल्टी जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का पार्ट था, उनके वहां से जो हमारे वहां से रिटायर हुए, उनको हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने अक्टूबर 2024 से पेंशन देने का मना कर दिया। सिंडिकेट का 23/10/2024 का एक रिजोल्यूशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के 274 एम्प्लॉइज हैं, उनको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पेंशन नहीं देगा। इसके बारे में भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, उनकी भी पेंशन, संपूर्ण यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और मिलती रहेगी। और हम ये कोशिश, हमारा ये पूरा रहेगा कि हम राज्य सरकार इसको वो भार को वहन करने पे, और हमें पूरी शांति से सुना और हमें उम्मीद है कि
मुख्यमंत्री जी इस पर स्पष्ट कोई कार्रवाई करेंगे और सकारात्मक विचार रखेंगे। अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत आसीन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना अधिकारी हंसपाल सिंह चौहान ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने 45 किलो 350 ग्राम अफीम डोडा चूरा कार सहित जब्त किया गया है। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं से हो रही मौत को लेकर राज्य सरकार समय समय पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात के नियमों की पालन के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र के परिवहन अधिकारी खुद नियमों से बेखबर नजर आ रहे हैं। मानो यातायात नियम सिर्फ जनता पर ही लागू होते हैं। आए दिन आरटीओ इंस्पेक्टर का विवादों से नाता रहता है। ऐसे में भला आम आदमी कहां से यातायात नियमों की पालना करेगा, अगर मुखिया ही नियमों से बेखबर होकर मलाई खाने में मशगूल हो, जिन पर वसूली व रिश्वत के आरोपों तक लग चुके हैं। बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते हुए आरटीओ इंस्पेक्टर और ड्राइवर देखे जाने पर स्थानीय पत्रकार द्वारा यातायात संबंधित सवाल करने पर मुंह छुपाते नजर आए। भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट। बीकानेर जिले की लूणकरणसर पुलिस ने वृत्त अधिकारी नरेंद्र पुनिया के दिशा निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी गणेश कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 4 किलो अवैध डोडा पोस्ट सहित आरोपी विक्रम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। मांडलगढ़ में कोटा चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 27 पर मैनाल के पास बीती रात अज्ञात शख्स का कुचला हुआ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव अर्धनग्न हालत में पड़ा था। सूचना पर बेगू थाना पुलिस मौके पर शव के पास पहुंची। इस दौरान घटना के पास जंगल में छुपे बदमाशों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके। पुलिस ने हाईवे सड़क कर्मचारियों की सहायता से शव को एम्बुलेंस से बेगू अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया है। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मांडलगढ़ से पीरू मंसूर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर में चल रहे पार्षद उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश सामरिया ने 176 मतों से बाजी मार ली है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर 185 मत के साथ रहे, जबकि भाजपा प्रत्याशी हरिबाबू जीनगर तीसरे स्थान पर 144 मतों के साथ रहे। ऐतिहासिक जीत के बाद सामरिया ने क्या कुछ कहा, देखिए सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट में। मैंने भाजपा की 24 साल सेवा की। ये पार्टी का डिसीजन है कि उन्होंने मेरे में क्या कमियां समझी, मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, लेकिन मैं आज भी पार्टी के साथ हूँ और पार्टी के साथ ही रहूँगा। नहीं, पार्टी ने तो आपको निष्कासित कर दिया। पार्टी ने निष्कासित कर दिया तो ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन मेरी विचारधारा पार्टी के साथ है। पार्टी आपका चुनाव पार्षद का चुनाव नहीं, चेयरमैन का चुनाव, तो अब कैसे आप ये सर्टिफिकेट बहुत बढ़िया करता है कि मैं चेयरमैन का भविष्य में प्रत्याशी रहूँगा या कहीं से एमएलए का रहूँगा। ये सर्टिफिकेट इस बात का गवाह है कि पार्टी ने अपने दोनों सिंबल जो दिए थे वो काफ़ी मजबूत लोगों को दिए थे और मुझे हराने के लिए दिए थे। ये मान के चलो आप, पूरा तंत्र लगा था मुझे हराने के लिए, लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है ये जनता का सर्टिफिकेट है। ये आपकी जीत और एक तरफ कई लोगों की जो हार का भी मैसेज देती नजर आ रही है। भाजपा की बड़ी हार का मैसेज तो है ही कि अगर आप मेरा कहना तो पार्टी से यही है कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हो, जो आपके साथ 24 साल से है और वार्ड का निवासी है, तो आप उसी को टिकट दो। थोड़ा सा ये थोड़ी सी सावधानी रखे, मेरा तो निवेदन यही रहेगा। और रही बात भविष्य की, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी वार्ड के लिए? प्राथमिकता ये रहेगी कि आज तक जो भी वार्ड के लिए काम किया, हम जब पावर में नहीं थे तब भी अच्छे काम किए, और अब तो परमात्मा ने, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया है रजिस्टर्ड, तो कोशिश करेंगे। और लोगों की जो गलत धारणा थी कि साहब हमारी दुकान में सामान नहीं है, तो सामान तो ये है, गोदाम निकला। मैं जन्मजात काफ़ी अच्छी उससे रहा हूँ, बैकग्राउंड से मेरे से, तो ये कोई मायने नहीं रखता कि क्या करेंगे। भाजपा अगर दोबारा शामिल करती है आपको पार्टी में, तो भाजपा दोबारा अगर शामिल करती है तो इसका निर्णय जयप्रकाश सामरिया खुद लेगा। बीकानेर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का शुभारंभ शुक्रवार से हो गया है। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होने वाले ऊंट उत्सव की शुरुआत शुक्रवार सुबह 8 बजे हेरिटेज वॉक से हुई। इसमें कलाकार पवन व्यास द्वारा 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा किया गया। ऊंट उत्सव के दूसरे दिन राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में सुबह 9 बजे से ऊंटों से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम बुढ़ोत में एक मजदूर की विद्युत करंट लगने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दिनेश पुत्र नेकेलाल नाली निर्माण के कार्य के दौरान 11,000 केवी की विद्युत लाइन के संपर्क में आ गया। घटना की जानकारी मिलते ही खुनखुना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।